जब आपका काम सबसे अधिक होगा तो नाम भी अपने आप होगा। केवल नाम के लिए नहीं, हमारे कितने ऋषि ऋषिकाओं ने अपने जीवन को ऐसा जिया कि त्याग से परिपूर्ण होकर के जिया। महर्षि दयानंद की बात करें, गुरु विद्यानंद की बात करें, और गौतम कड़ा, जैमिनी, पतंजलि की बात करें, सीता, सावित्री, गार्गा, मदालसा, गार्गी और जो है मैत्रेयी की बात करें, उनके जीवन को देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, महाराणा प्रताप की बात करें, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और भगत सिंह की बात करें, सुभाष की बात करें, तो क्या उन्होंने अपने जीवन में सुख पाया? एक क्षण का भी सुख उनको मिला नहीं। हर क्षण वो संघर्ष करते रहे, त्याग करते रहे, तपस्या करते रहे, और संसार की जो बुरी ताकतें थी उनसे लड़ते रहे कि नहीं? और आज हम उनका नाम लेते हैं, गौरव के साथ उनका नाम लेते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके जैसा जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं। तो हम उनको अपना आदर्श बनाएगा। हमारे लिए जो जीता जागता उदाहरण है परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जीवन, हम वैसा जीवन बनाएं, हीन आदर्श को कभी भी न अपनाएं। उच्च आदर्श, जिनकी भाव चेतना उच्च है, उनको अपना आदर्श बनाएं, तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। स्वामी जी महाराज हजारों काम करते हैं, हजारों कर्तव्य से घिरे रहते हैं, कभी उनको दुखी देखा क्या? कभी परेशान देखा क्या? कभी शिकायत करते हुए देखा क्या? कभी नहीं। हंसते मुस्कुराते हुए और संसार को उत्साह देते हुए उनका हर पल व्यतीत होता है। तो हम अपने गुरु को देखें। हो सकता है भूल हमसे हो जाए, मेरे से भूल हो जाए, भाई सुरेश जी से भूल हो जाए, सतीश से हो सकती है, भाई हमारे अभय माताओं से हो सकती है, लेकिन एक बात सदा याद रखना, ईश्वर के न्याय में, उसके दयालुता में, उसकी न्याय व्यवस्था में कभी कोई भूल होती नहीं है। जैसा जो करेगा उसको वैसा परिणाम भोगना पड़ेगा। पुण्य किया है तो पुण्य मिलेगा, पाप किया है तो पाप मिलेगा, मिश्रित किया है तो मिश्रित फल मिलेगा। अहंकार नहीं, विकार नहीं। विकार आ भी जाए थोड़ी देर के लिए तो परों पे ही मनस पापा, अरे मेरे मन के पाप, खबरदार मेरे पास नहीं आना, दूर हट जा, परे हट, वेद का आदेश है। बोले मन नहीं लगता, मन में गलत गलत विचार आता है, ये नहीं। गलत विचार आए, गलत व्यवहार आए तो ये संस्कार गलत कर देगा, गलत संस्कार पड़ जाएगा, बान पड़ जाएगी। अपनी कथनी, अपनी करनी, अपनी सहनी, अपनी बहनी कभी भी हमको दूषित नहीं करनी, तब जाकर के जीवन देवत्व से युक्त होगा। कि पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं। कब कहां किसकी सांसें रुक जाए कोई भरोसा है क्या? ये श्वास बाहर आई, अंदर जाए ना जाए, अंदर गई बाहर आए ना आए, कोई भरोसा नहीं। जीवन पानी का बुलबुला है कि नहीं? तो किस बात का अहंकार, किस बात की परेशानी? कोई परेशानी, नो ईगो, नो इग्नोरेंस। अपेक्षा और उपेक्षा से बचिए, इससे संगठन को, संस्थान को, घर परिवार को आप उत्तम बना पाएंगे, अपने संबंधों को, अपने उत्तरदायित्वों को, कर्तव्यों को उत्तम बना पाएंगे। इसलिए पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, दुनिया फानी का कोई भरोसा नहीं। कितने राजा गए, कितनी रानी गई, कितने राजा गए, कितनी रानी गई, राजधानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन कर प्रभु का भजन, दुनिया पानी का कोई भरोसा नहीं। इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली, इस सुघड़ बेला में कर कमाई भली, नौजवानी का कोई भरोसा नहीं। पाके सुंदर बदन
कर प्रभु का भजन, वैद्य लुकमान को भी कजा खा गई। वैद्य लुकमान बहुत बड़ा एक वैद्य हुआ। ऐसे तो हमारे सारे ऋषि मुनि वैद्य होते थे, लेकिन उनके विषय में यह था कि वो ऐसी औषधि जानते थे कि कोई जो है नदी पार करनी हो, कोई नाला पार करना हो, तो औषधि डालते थे, पानी पत्थर बन जाता था और उसके ऊपर से चले जाते थे। ऐसा था। और वो मतलब इतना बहुत ज्यादा उनके विषय में बात कही जाती है। तो वैद्य लुकमान को भी कजा खा गई, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए ये बहुत सुंदर अवसर है, बहुत बड़ी आप सेवा कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना, स्वाभिमान रखना, लेकिन अभिमान मत रखना। हमको ईश्वर ने चुना है, गुरु ने चुना है, तो संगठन को किसी भी स्थिति में तोड़ने का काम नहीं करना, 100% जोड़ने का काम करना है। कोई भी ऐसा वाणी व्यवहार, कोई भी ऐसा व्यवहार हमारे से ना हो जो हमारे संगठन को क्षति पहुंचाए, गुरुवर के हृदय को क्षति पहुंचाए, उनके भावों को और उनके उद्देश्यों को, उनके जो संकल्प, उनको ठेस पहुंचाए। हम उनके प्रतिरूप बन करके इस संसार को सुंदर और व्यवस्थित बनाने का प्रयत्न करें, कभी भी इससे विचलित ना हो। और ऐसा करने से वास्तव में हमारे जीवन का उद्धार होगा। ये सबसे बड़ी कमाई है। कर ले भला होगा भला, कर ले भला होगा भला, अंत भला है। कर ले भला होगा भला, अंत भला है। बस यही संसार में जीने की कला है, बस यही संसार में जीने की कला है। ये जीने की कला है, इसीलिए ईश्वर ने हमको ये जीवन दिया है। हमारे सभी ऋषि मुनि, हमारे सभी महापुरुष बहुत तप किया, बहुत पुरुषार्थ किया, और उस समय बहुत संघर्ष था। अब तो संघर्ष क्या है, अब तो कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। इतना सोशल मीडिया का समय है, कहीं भी थोड़ी बात हो जाए तो पूरी दुनिया में वायरल 1 मिनट में होता है कि नहीं होता। आप किसी से डरना क्या, आप अच्छे काम में जब लगे हैं, सच्चे काम में लगे हैं, तो फिर क्यों घबराना। और याद रखना, जब हम अच्छे सच्चे मन से, निस्वार्थ निष्काम भाव से, निरहंकार भाव से सेवा सत्कार के, परोपकार के कार्य में लगते हैं, तो ईश्वर हमारे घर परिवार की रक्षा करता है हर हाल में। नहीं तो आप देखिए, पैसे की कोई कमी नहीं है, संसाधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन घर हॉस्पिटल बना रहता है। किसी की हड्डी टूट गई, किसी का पेट खराब हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई, घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई नशा करके आ रहा है, कोई व्यभिचारी बन रहा है, कोई भ्रष्टाचारी बन रहा है। हम सब गुरु के सानिध्य में हैं, गुरु के गुरुत्व से बंधे हुए हैं, इसलिए हर बुराई से बचे हुए हैं। बचे कि नहीं, बोलिए, संतुष्ट है ना पूरा। इससे बढ़कर के क्या चाहिए। ये संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हर बुराई से बचे, हर बदनामी से बचे, और खुद बचे तो है ही है, दूसरों को भी बचाने का कार्य करते हैं। इसलिए भाई बहनों, सब हमको जो गुरु ने सामर्थ्य दिया है, उसका हमको 100% प्रयोग करना है। और आप करें, कार्य अच्छा हो गया तो श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को दें, अपने जिले प्रभारी को, तहसील प्रभारी को दें, अपने दानदाता को उसका श्रेय दें, अपने सहयोगी का आप मान बढ़ाएं, उसका सम्मान बढ़ाएं, उसका हृदय बड़ा होगा। आप सब तो वर्षों वर्षों से इस सेवा को कर रहे हैं। आप में से किसी को 20 वर्ष हो गया, किसी को 25 वर्ष हो गया, हो सकता है, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ करके, गुरु से जुड़ करके जीवन हमारा परिवर्तित होता है। कोई 10 वर्ष से आप कर रहे हैं, तो ये जो कर रहे हैं तो इसका अनुभव तो आपको है ना। अब जिनको नए लोगों को जोड़ रहा है, हमको उनको जोड़ करके संगठन को और मजबूत बनाना है।
क्योंकि सबको इसकी आवश्यकता है, घर घर लोग बीमार हैं और योग की स्वीकार्यता है। वो खुद खोज रहे हैं कि हमको कोई आकर के बताए। तो अब अपने सामर्थ्य को 10 गुना बढ़ाना सबको। जो योग कक्षा चलाते थे, आप प्रयास करिए 10-10, 15-15 योग कक्षाओं का संचालन करें, उनका मार्गदर्शन करें, स्थापित करें। बड़ा टारगेट लीजिए, दानदाता एकत्रित करिए, अर्थ से भी समर्थ हो तो सेवा होगी ना। अर्थ से लोगों को सदस्य बनाइए और आपसी मतभेद ना हो। जैसा मैंने कहा, त्रुटि हो गई किसी काम में तो उसको दूसरों के ऊपर न थोपना, उसको अपने ऊपर लेना कि ये मेरे से गलती हुई, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या होता है, अरे इनको ये काम सौंपा था, इन्होंने गड़बड़ कर दिया, हमारा तो इसमें कोई रोल नहीं है, मेरी तो कोई गलती नहीं। ये नेतृत्व का जो है आदर्श नहीं है। नेतृत्व का आदर्श वो है जिस काम का जो नेतृत्व करे उसमें कोई त्रुटि हो जाए तो वो अपनी गलती माने कि मेरी इसमें त्रुटि हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसको किसी के ऊपर थोपना ये संकीर्णता है, ये कमजोरी है। अच्छा हो जाए तो उनका मान बढ़ाएं। यही तो गुरु ने हमको सिखाया है। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो स्वामी जी महाराज के प्रति भाव जागृत है, क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज का हृदय इतना विशाल है, इतनी उदारता है कि ऐसा कोई सन्यासी आप स्वयं देखते हैं होगा ही नहीं। अपने छोटों को भी साष्टांग प्रणाम करने में कभी वो चूकते नहीं। यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा है तो कभी गुरुदेव हमारे ये नहीं अहंकार करते कि नहीं मुझको पूरी दुनिया मानती जानती, मैं इसके आगे क्यों झुकूं। वो छोटे से छोटे व्यक्ति को भी साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो हमको ऐसा जीवन जीना है, प्रामाणिक जीवन जीना है। कोई ऐसा है राजनैतिक, कोई ऐसा है व्यक्ति आध्यात्मिक जो जिसकी जीवनी खुली किताब हो, जो लाइव इतने घंटों घंटों लाइव चलता हो। उनकी लाइफ और उनकी लाइफ जो जीवन शैली है वो कोई संसार का व्यक्ति कर नहीं सकता। हम क्योंकि हमारे सामने है वो, हम उनको देखते सुनते हैं तो कभी कभी व्यक्ति को लगता है ये तो हमारे जैसे ही है। लेकिन याद रखना, इतना परिवर्तन का कार्य, इतना जो विषम परिस्थितियों में चारों ओर से जहां वार हो, फिर भी कोई गम नहीं और वो सदा आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। आज दुनिया को उन्होंने बदल के रख दिया। संकल्प सिद्ध वो महापुरुष है, वो अवतारी पुरुष है। अब इन बातों को क्योंकि हमने सबने महर्षि दयानंद को पढ़ा है, उनको जीते हैं, और गुरुदेव भी ऐसा ही कहते हैं। नहीं तो स्वामी जी महाराज का जितना विराट व्यक्तित्व है, किसी व्यक्ति का हो जाए तो उसको संभालना मुश्किल है। वो तुरंत घोषित कर देगा कि मैं इस जो है युग का अवतारी पुरुष हूं। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, सबके अंदर परमात्मा ने वही सामर्थ्य दिया है जो मेरे अंदर है। इतनी बड़ी उदारता है। और वो जो मैं करता हूं वो आप कर सकते हैं। आप मेरे शिष्य नहीं हैं, आप मेरे शिष्य नहीं हैं। क्या कहते हैं? आप मेरे प्रतिरूप हैं। इतना बड़ा जो गुरु खुद गुरु बना रहा है, शिष्य नहीं बना रहा। क्या बना रहा है? गुरु बना रहा है। इतनी उदारता, इतनी हृदय की विशालता। वास्तव में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम इसको अनुभव करें, कभी आत्मनिरीक्षण करें कि ये जो सौभाग्य हमको मिला है ना किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं मिल सकता। हम जितने यहां बैठे हैं हम असाधारण हैं। हम क्या हैं? असाधारण हैं। साधारण घर परिवार में भी जन्म लिया है। और जो आज हम कर रहे हैं, साधारण भले ही हम समझे अपने आप को, लेकिन जो कर रहे हैं ये असाधारण कार्य कर रहे हैं। आप जीते जागते एक देवत्व से युक्त होकर के जीवन को जी रहे हैं। इसलिए अपने लिए जोरदार करतल ध्वनि करिए। मैं केवल इतनी ही बात कहने के लिए बैठा हूं कि अब संगठन को और शक्ति से संपन्न करना है, तन से, मन से, धन से, संसाधन से।
और परस्परता से ऐसा मजबूत बनाना है कि हजारों हजारों, एक छोटी सी मीटिंग में, एक छोटे से कार्यक्रम में हजारों हजारों लोग एकत्रित हो। वो कब एकत्रित होंगे? जब आपकी सेवा उनको मिलेगी। आप प्रभारी हैं, प्रभारी रहें, लेकिन इतनी सेवा करें कि ये सारा कल्याण और सारी मुंबई आपकी सेवा की आभारी बन जाए। कितना बड़ा आभार व्यक्त करे वो सामर्थ्य आपको मिला है। इसलिए हमको सबको मिलकर के इस कार्य को करना है। योग कक्षाओं को आगे बढ़ाना है, टारगेट के साथ आगे बढ़ाना है, और रिपोर्टिंग समय पर देनी है। रिपोर्टिंग, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है ना। क्योंकि सोशल मीडिया का समय है, आप जो कार्य करें उसको न्यूज़पेपर भी दें, उसको सोशल मीडिया पर भी प्रचारित प्रसारित करें, ताकि लोग समझे, जाने, अच्छा यहां भी योग होता है। अब पता नहीं योग हो रहा है, पड़ोसी को पता नहीं यहाँ योग भी चलता है, यहाँ पर प्रभारी भी है। ऐसा नहीं, आप उसका खूब प्रचार करें। जब लोग गलत चीजों का प्रचार करते हैं, अश्लीलता का प्रचार प्रसारित न करते, अरे हम जब सात्विकता का प्रचार प्रसार करेंगे तो सात्विक आत्माएं खुद ब खुद अपने आप हमारे पास आएंगी। आएंगी कि नहीं आएंगी? इसलिए हमारे यदि कहीं न्यूनता है तो हमारी न्यूनता है, हमको उसको ठीक करना है। संसाधन खूब है, संसाधन की कभी कमी नहीं होती है, और मुंबई में तो विशेषकर कोई कमी नहीं है। हर व्यक्ति इस, क्योंकि देखो वर्किंग डे होने पर भी मैं दिल्ली में, मुंबई में, या बड़े जो शहर हैं, जो जागरूकता विशेषकर मुंबई में इतना समरसता है, इतनी परस्परता है कि चाहे लाखों का नुकसान हो, जो अनुशासन संगठन का है उसको आप 100% मानते हैं। इसलिए आपको जोरदार अभिनंदन है। नहीं तो लोग भाव नहीं देते, और याद रखना, जो भाव नहीं देते वो बेभाव रहते हैं, उनको भी कोई भाव नहीं देता, ठीक है ना। उनका कोई बिल्कुल निरर्थक है उनका जीवन। आप जीवन सार्थक जीते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यही परिविराम देता हूं, और इस भाव के साथ कि आप सदैव जैसा परम पूज्य गुरुदेव का आदेश उपदेश संदेश है वैसा आप जिए, और रोम रोम आपका हर्षित रहे। कभी डिमोलाइज नहीं होना। क्या होना है? मोरलाइज। क्या होना है? मोरलाइज होना है। कोई मेरा नाम ले या ना ले, आप कार्य करें, नेकी कर दरिया में डाल। क्या करें? ये बात सुनी। अब नेकी कर फेसबुक में डाल, ठीक है। नेकी कर फेसबुक में डाल, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं है, वो प्रेरणा के लिए है। आप कर रहे हैं ना सच्चे ढंग से। अब ये बात गलत है कि नहीं बैठ गए ऐसे 1 मिनट के लिए बस फोटो खिंचा के डाल दिया और योग करते नहीं, ये बात गड़बड़ है ना। जब आप कर रहे हैं, करा रहे हैं, रोज कर रहे हैं, तो जरूर डालें, लाइव करें उसको, ठीक है ना। तो इस दृष्टि से अपने कार्य को करना है। और ये परिवर्तन का युग है। इस परिवर्तन के युग में हम सबको उसी पंक्ति में खड़ा होना है जिसमें हमारे गुरुदेव का मार्गदर्शन, हमारे गुरुदेव का नेतृत्व है, और जो सर्वांगीण विकास के लिए, जो इंटीग्रेटेड लाइफ स्टाइल के लिए हमको प्रेरित करते हैं, और वो स्वयं वैसा जीते हैं। संकीर्णता उनको छू भी नहीं सकती है, ऐसा विराट व्यक्तित्व तो हमारे गुरुदेव का है। तो हमारे अंदर भी कोई संकीर्णता नहीं होनी चाहिए, न आध्यात्मिकता को लेकर के, न राष्ट्रीयता को लेकर के, न अर्थव्यवस्था को लेकर के, न इस संसार के लोक व्यवहार को लेकर के। उदार हृदय से हमको आगे बढ़ना है। ये बात सदा याद रखना। अयम निजा परोयति गणना लघुचेत शाम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वाले बनिए, उदार हृदय वाले बनिए, तो बहुत यशस्वी जीवन होगा। आप बहुत अच्छा सेवा का, सत्कार का, परोपकार का कार्य करते हैं। हमारे ये जितने भी जिला प्रभारी हैं, कल्याण से तो कल्याण कर ही रहे हैं। हमारे आदरणीय जो संरक्षक आदरणीय अशोक जी और परमेश्वर जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें, बहुत पुरुषार्थ करते हैं।
बीएसटी प्रभारी है आदरणीय सतीश जी, जो पतंजलि योग समिति के प्रभारी, जोरदार अभिनंदन करें। अब्दुल शेख जी, देखो ये क्या है, अब अब्दुल को संसार की कोई ताकत भटका नहीं सकती। पूरा परिवार, न केवल अब्दुल, पूरा परिवार। और ऐसे जैसे मैंने कहा, यज्ञ करना, योग करना, कराना, तो इसका जीवन, नाम भले ही अब्दुल हो, कोई पूजा पद्धति मत पंथ को बात अलग है, लेकिन ये डिवाइन पर्सनालिटी हो गया, डिवाइन एंड फाइन लाइफ हो गई इसकी। तो ऐसा जीवन होना चाहिए। आदरणीय अवतार जी, विदाउट नेम फेम, ये जो है पर्दे के पीछे रहते हैं, जैसे ही दीवार खड़ी या नींव दिखाई नहीं पड़ती, ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय अवतार जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। और इस परिवार में एक आत्म भाव से सदा लगे रहते हैं। गुरुदेव की बात बताता हूं, गुरुदेव का दूत हुआ, आप सब दूत है कि नहीं? तो हम अपने पिता के सपूत बने, ठीक है ना, कमाऊ पूत बने, ठीक है ना। ये आदरणीय हमारे सुरेश जी कमाऊ पूत है ना। तो हमको सबको ऐसे ही हम अपने गुरु के सच्चे प्रतिनिधि बने, उनके सच्चे शिष्य सपूत बने। तो कहीं भी थोड़ी सी भी कोई कमी रह गई हो तो उसको साफ कर दीजिए, ठीक है ना। क्लीन, बिल्कुल प्योर, शुद्ध, शुचिता पवित्रता से युक्त, और पूरा चार्ज होकर के पूरे कल्याण, कोई नहीं, कल्याण में ऐसा काम हो कि पूरे मुंबई में इसकी गूंज जानी चाहिए कि सबसे अच्छा काम कल्याण में है।